धाकड़ खबर, बेखौफजुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का ऐलान किया है, तब से दो तरीके की चीजें उभरकर आपके सामने आ रही हैं। यह अलग बात है कि भोपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार, दंगाई पत्रकार, उन दोनों में से कौन सी चीज के बारे में आपको बता रहे हैं, कौन सी चीज के बारे में आपको नहीं बता रहे हैं, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जो उभर कर सामने आ रही है वो ये कि बहुत सारे लोग कहने लगे हैं जी सीए भी वापस ले लो, अब इसकी जरूरत नहीं है जब आपने कृषि कानून वापस ले लिया, क्योंकि हम ही लोगों ने तो विरोध शुरू किया था। हमारे विरोध के बाद किसान जो है हमारी तरह विरोध करने आए थे, आपने उनकी बात मान ली है, इसलिए हमारी बात भी मानो। इसके अलावा कुछ लोग कह रहे हैं कि धारा 370 जो खत्म की गई है जम्मू कश्मीर में, उसको फिर से बहाल कर दो जी, हमारा स्पेशल स्टेटस फिर से दे दो जी, वरना हम लोग भी सड़कों पर आ जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड से भी एक खबर आ रही है जहां पर सरकार ने चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड बनाकर तमाम मंदिरों पर एक तरीके से अपना कब्जा कर लिया है। वहां पे साधु संत, तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे हैं कि अब इस कानून को वापस किया जाए, क्योंकि जब आपने कृषि कानून वापस ले लिया। सोचिएगा इनमें से कितनी जानकारी आपके पास है और कितनी जानकारी आपके पास नहीं है, क्योंकि आप तो भोंपू मीडिया देखते हैं, उसी को नंबर 1 नंबर 2 बनाए रखते हैं। इसके अलावा दूसरी जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि कुछ लोग लगातार कृषि कानूनों के समर्थन में बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को दोबारा से लागू किया जाए, उनको पुनर्जीवित किया जाए, उनको फिर से लाया जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में शामिल जो शख्स हैं वो भी सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को जिस तरीके से खत्म करने का ऐलान किया गया है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम उसके समर्थन में दिल्ली के अंदर लाखों किसान जुटाकर प्रदर्शन करेंगे। यानी अब एक धरने के सामने एक और धरना, क्योंकि किसान तो हट नहीं पाए। लेकिन इस खबर में ये भी मुद्दा हमारा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि अब डिमांड शुरू हो गई है बिहार के अंदर कि जो शराबबंदी नीतीश कुमार ने कर रखी है उसको खत्म कर दो भैया। जब मोदी जी इतना अच्छा कानून खत्म कर सकते हैं, भाजपा वाले की जबानी बात कर रहा हूं, तो क्यों नहीं नीतीश कुमार शराबबंदी का कानून खत्म कर सकते हैं। बोलती हुई तस्वीरों की जबानी पूरी कहानी आपके सामने खबर के 3 हिस्सों में रखने जा रहा हूं, जिसमें बताऊंगा कि कौन कौन से कानूनों के समर्थन में कौन खड़ा है फिलहाल और कौन कौन से कानूनों को लेकर सरकार और ज्यादा डरी हुई है और क्या कर सकती है, और इसके अलावा किस तरीके से आवाज उभर रही है बिहार में शराबबंदी कानून को वापस लेने की, उससे भी रूबरू कराऊंगा। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए खबर का पहला हिस्सा शुरू करें उससे पहले ताजा अपडेट आपके सामने रख देते हैं। आज है 24 नवंबर। आज कैबिनेट की एक मीटिंग हुई। कैबिनेट की मीटिंग में उस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को देश को संबोधित करते हुए कहा था। उन्होंने कहा था कि कानून वापस ले लिए जाएंगे, रिपील कर लिए जाएंगे। अब माना जा रहा है कि 29 नवंबर से पार्लियामेंट शुरू होगी, 23 दिसंबर तक चलेगी, तो उसी में या तो पहले दिन, दूसरे दिन या कभी भी जो भी है उसी दिन इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया को अमल में लाया जाएगा। ये एक बड़ा अपडेट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई 4 सदस्यीय कमेटी, जिसमें से एक सदस्य पहले ही दिन बाहर हो गए थे लगातार विरोध के चलते, लेकिन उनमें से अब एक सदस्य सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि ये कानून वापस नहीं लिए जाने चाहिए। अगर ये कानून वापस लिए गए तो इसके खिलाफ दिल्ली में एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कौन है ये, पहले इनके बारे में वो जान लीजिए। 4 सदस्य जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी बनाई गई थी उसके सदस्य हैं शेतकारी संगठन के ये मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, नाम होता है इनका अनिल घनवट। इन्होंने बाकायदा ये बयान जारी किया है। इनका कहना है कि कृषि कानूनों के जरिए ही कृषि क्षेत्र में सुधार किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने मायूस कर दिया है कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करके और वापस लेके, इसलिए इनको दोबारा लाया जाए, क्योंकि इनको लाए बगैर कृषि क्षेत्र में सुधार नहीं किया जा सकता है, ये इनका कहना है। इसके अलावा ये कहते हैं कि जो लोग कह रहे हैं एमएसपी पे कानून बना दो, उन लोगों से कभी पूछा जाए कि एमएसपी पे कानून बना दिया जाएगा और सारी खरीद सरकार करेगी, तो सरकार भंडारण कहाँ करेगी, उसका वितरण कहाँ करेगी, ये इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए इस पर कानून नहीं बनाया जाना चाहिए, ये कह रहे हैं। ये इनका कहना है कि जो ओपन मार्केट है, जो खुला बाजार है, वो किसानों के लिए अच्छा है कि कोई भी कहीं से भी आए और कोई भी कहीं भी जाए, बेच सके, खरीद सके, इनका ये कहना है। इसके अलावा ये आगे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमने एक रिपोर्ट दाखिल की थी, भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, रिपोर्ट मांगी और इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की उसको आज तक मंजर-ए-आम पे नहीं लाया गया। इनका कहना है कि उसको सार्वजनिक किया जाए, लोगों को समझने का मौका मिलेगा कि हम लोगों ने क्या क्या सिफारिशें की हैं और ये कानून कितने अच्छे हैं। अब इन्होंने सीजीआई को ये पत्र लिख दिया है, यानी कि अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक कराने के लिए। साथ ही इन्होंने सरकार से भी मांग की है
कि वो इन कृषि कानूनों को खत्म ना करे और श्वेत पत्र लाकर लोगों को बताए, श्वेत पत्र जारी कर दे सरकार और बताए कि ये कृषि कानून कितने अच्छे हैं। अब बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हमारी तपस्या में कमी रह गई। ये लग रहा है तपस्या का कोई नया आइडिया लेके आए हैं और कह रहे हैं कि हम विरोध में प्रदर्शन करेंगे। तो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कह रही है, कितनी डरी हुई है देख लीजिए। सरकार सिर्फ कृषि कानूनों को रद्द ही नहीं कर रही है, उनको वापस ही नहीं ले रही है, सरकार श्रम कानूनों को भी लागू नहीं कर रही है। जी हाँ, बड़ी खबर है ये। भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार शायद आपको ना बता पाए, क्योंकि इससे सरकार के डर का पता चलता है। खबर के मुताबिक ब्लूमबर्ग ने छापा है कि सरकार ने पिछले साल जो श्रम कानून लाए थे, जिसके मुताबिक आपने देखा होगा ना, पहले किसी कंपनी में अगर 100 कर्मचारी काम करते हैं तो कंपनी अगर किसी भी शख्स को वहां से निकालती थी तो उसको बताना नहीं पड़ता था 100 वाले पे। लेकिन अब सरकार ने उसको बढ़ा के कर दिया 300, कि भैया अगर किसी कंपनी में 300 आदमी भी हैं तो उसे भी बताने की जरूरत नहीं, वो अपने कर्मचारियों को निकाल सकती है और कर्मचारी कहीं भी जाके कोई अपनी शिकायत नहीं दर्ज करा सकता, किसी लेबर कमिश्नर के यहाँ जाके कोई दरवाजा नहीं खटखटा सकता। ये कानून पिछले साल बनाए गए थे, इनका भी जबरदस्त विरोध हुआ था, अभी तक इन कानूनों को लागू नहीं किया गया है। उसी तरीके से जैसे सीए बना रखा है उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। अब खबर आ रही है 2 तरीके की। एक खबर के मुताबिक अभी भी इन कानूनों को टाल दिया जाएगा, लेकिन टाला कब तक जाएगा, जब तक के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश, मणिपुर और उत्तराखंड और आपका गोवा, पंजाब, ये तमाम जगह पे चुनाव नहीं हुए हैं, उसके बाद लागू किया जाएगा। दूसरा कहा जा रहा है कि सरकार पिछले दरवाजे से चुपते छुपाते इन कानूनों को रद्द कर सकती है, वापस ले सकती है, क्योंकि किसान और मजदूरों के गुस्से को देखते हुए नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि उनकी जो बादशाह चली आ रही थी एक तरफा, हालांकि विपक्ष कमजोर है इसलिए इनकी बादशाह चल रही है। मैं हमेशा यही कहता हूं कि वो ताकतवर नहीं हुए, ये कमजोर हो गए, इसलिए वो ताकतवर दिख रहे हैं। तो वो बादशाह चली आ रही थी, उसको जो है उन्हें खिसकने का डर सता रहा है, इसलिए वो इन कानूनों को पेंडिंग डाल सकते हैं, अभी तक भी पेंडिंग पड़े हुए थे, या इनको भी रद्द कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। अब बात करते हैं एक दिलचस्प कानून की। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर रखी है, पूरे बिहार में शराबबंदी है, लेकिन फिर भी वहां लोग शराब पी पी के मर रहे हैं, जहरीली शराब वहां पे बिक रही है। हालत यह हो गई है कि पुलिस वाले शराब ढूंढने के लिए दुल्हन के बैग, बक्से, तमाम चीजें खंगाले में लगे हुए हैं। तो ऐसे में बीजेपी के एक विधायक सामने आ गए हैं, उन्होंने कहा कि जब इतने अच्छे कानून थे, कृषि कानून, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको वापस ले लिया है, तो शराबबंदी का कानून वापस ले लेना चाहिए। आप जानते ही हैं जेडीयू की और बीजेपी की सरकार गठबंधन से बिहार में चल रही है। अब ऐसे में बीजेपी का विधायक हरिकृष्ण भूषण ठाकुर बचौली इस तरीके की बात कहे तो खबर तो अपने आप में बड़ी हो ही जाती है। कैसे विधायक ने अपनी डिमांड रखी है, सुन लीजिए। पुलिस बिकवा रही है शराब, पुलिस अगर चाह ले तो पत्ता नहीं हिलेगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिनका 15 साल कल पूरा हो रहा है, आज पूर्व संध्या पर कह रहा हूं कि इसको जिस तरह किसान बिल, इतना सुंदर बिल, 96% किसानों को फायदा होने वाला बिल, जन दबाव में जिस तरह प्रधानमंत्री ने वापस लिया है किसान बिल को, उस तरह माननीय नीतीश कुमार जी इतने सुंदर कानून शराबबंदी को भी वापस कर लें, नहीं तो ये हम लोगों पर भारी पड़ रहा है। क्षेत्र में पुलिस की मनमानी है, जो बेचता है लोग उसके यहाँ पुलिस नहीं जा रही है, और जो नहीं बेचता है उसको जाकर के 5-5 बार धमकाती है। जो बोलो, सुन लिया आपने विधायक को। विधायक ने कहा अरे भैया डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, इंजीनियर पकड़े जा रहे हैं, पूरा बिहार बदनाम हो रहा है पूरे देश के अंदर कि बताइए वहाँ पे शराबबंदी है लेकिन फिर भी लोग वहाँ शराब के साथ पकड़े जा रहे हैं और दुल्हनों के यहाँ छापेमारी की जा रही है। इसलिए बिहार को इस बदनामी से बचाने के लिए इस शराबबंदी पर लगाए गए रोक वाले कानून को रद्द कर देना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कानून वापस ले लिए तो नीतीश कुमार को भी ये कानून वापस ले लेनी चाहिए। क्या ये सिर्फ एक बीजेपी विधायक की आवाज़ है, या बीजेपी विधायक के जरिए पूरी भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर ये बोल रही है? और क्या अब नीतीश कुमार दबाव में आके इस कानून को रद्द कर देंगे, या अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, या भाजपा के इस विधायक के खिलाफ भाजपा से कोई कार्रवाई कराएंगे? क्या होगा कुछ पता नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है जो जेडीयू और बीजेपी की सरकार के लिए एक खतरे की घंटी जरूर है। शराब कहीं ले ना डूबे नीतीश कुमार की सरकार। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।